हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा आईएससी टारगेट विथ जीएससी पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। देखते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आईयूपीएसी नामकरण में हम देखेंगे कि इस किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो कार्बनिक यौगिक का नाम जनरली हम कोई भी नाम लिखते हैं तो उसमें 3 स्टेप होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। ये तो जानते हैं। अगर इसमें कुछ और लगाना होता है, जैसे मिस्टर लगा ले, डॉक्टर लगा ले या श्री लगा ले, कुछ और लगाते हैं तो यह प्रीफिक्स में आता है। तो इस प्रकार से नाम में और बड़ा होता है। तो जनरल नाम जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से हम इस नाम को भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि किसी भी नाम का 3 स्टेप में नाम होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि आईयूपीएसी नाम, किसी कार्बनिक यौगिक का हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसका कितने स्टेप में लिखा जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत सिंपल फार्मूला है और इस फार्मूला से हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम हम आसानी से लिख सकेंगे। जैसा कि देखिए, 1 डिग्री पूर्वलग्न, 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद मेन कार्बन श्रृंखला, उसके बाद 2 डिग्री अनुलग्न और 1 डिग्री अनुलग्न, यानी कि 2 डिग्री सफिक्स और 1 डिग्री सफिक्स। इसको देखते हैं। तो पूर्व लग्न में क्या होता है, इसको मैं बारी बारी समझाता हूं। 1 डिग्री पूर्व लग्न में जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी कार्बन जो होता है वह हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से एकल बंध से जुड़ा होता है। अब इसमें से किसी भी हाइड्रोजन के जगह पर यदि फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन आता है, यानी कि आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी भी सिंगल बंध ही बनाते हैं। इसीलिए यह जब किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करके आता है तो वह 1 डिग्री पूर्व लग्न कहलाता है। तो 1 डिग्री पूर्व लग्न मतलब हुआ, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सभी क्या है, प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी है मतलब कि यह हाइड्रोजन को हटाकर या हाइड्रोजन के जगह पर यह आते हैं। तो अगर फ्लोरीन अगर हमें कार्बन श्रृंखला में दिखे तो हम लिखेंगे फ्लोरो। अगर क्लोरीन दिखे तो लिखेंगे क्लोरो। ब्रोमीन रहे तो लिखेंगे ब्रोमो, और यदि आयोडीन रहेगा तो लिखेंगे आयोडो। अब देखते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि 2 डिग्री पूर्व लग्न में क्या क्या आता है। तो इसमें देखेंगे कि कार्बन जो चैन है उसमें रिंग बन रहा है या नहीं। अगर रिंग बन रहा होगा तो इसमें साइक्लो अगर रिंग बन रहा होगा तो, अगर रिंग नहीं बन रहा होगा तो इसको छोड़ देंगे। आगे हम देखते हैं इस पर कि कैसे इसका नामकरण होगा। सो हम देखते हैं, वहां पे आपको यह बात आपको क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला देखते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला में देखते हैं कि कार्बन का जो चैन बन रहा है, जो मेन कार्बन चैन बन रहा है, वह मेन कार्बन चैन कितने कार्बन का है। यदि एक कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। 2 कार्बन होगा तो एथ लिखेंगे। 3 कार्बन होगा तो प्रोप लिखेंगे। 4 होगा तो ब्यूट लिखेंगे।
5 पेंट, 6 का हेक्स लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, 7 कार्बन का हेप्ट लिखेंगे, 8 कार्बन का ऑक्ट लिखेंगे, ऑक्ट, 9 कार्बन का नॉन लिखेंगे और 10 कार्बन का डेक लिखेंगे। कार्बन की संख्या कार्बन लिख देते हैं, कार्बन। अगर कार्बन की संख्या इस प्रकार से रहेगा तो हम यहाँ ये लिखेंगे। अब देखते हैं कि 2 डिग्री अनुलग्न में क्या आता है। तो 2 डिग्री अनुलग्न में जो होता है वह कार्बन कार्बन के बीच बंद होता है। जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी देखे थे। कार्बन कार्बन के बीच डबल बंद भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। तो कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको हम 3 अदर से जुड़ा रहेगा तब ये बैलेंस होगा। यहाँ पे 2 अदर से जुड़ेगा तो यह बैलेंस होगा, यहाँ पे एक अदर से जुड़ेगा तो बैलेंस होगा। जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसको नामकरण में हम एन लिखते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ पे हम इन लिखते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम इसमें आयन लिखते हैं। अब देखते हैं 1 डिग्री अनुलग्न यानी कि 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो 1 डिग्री सफिक्स को देखते हैं। 1 डिग्री सफिक्स में जैसे आपको कहीं दिखेगा OH, तो यह OH क्या होता है? तो OH होता है अल्कोहल। इसको हम बोलते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल के लिए हम ऑल का इस्तेमाल करते हैं। इसका नामकरण में जो आता है वहां पे सफिक्स में हम ऑल जोड़ते हैं। हिंदी में इस प्रकार से देख सकते हैं ऑल, यह इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कहीं आपको यह भी दिख सकता है C डबल बॉन्ड O और H, यह होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड का हम L लिखते हैं, ALL। तो यह भी आपको वहीं दिखेगा। उसके बाद आपको हो सकता है C डबल बॉन्ड O और OH, यह भी दिखे तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसका जो सफिक्स होता है वह होता है ओइक एसिड। ओइक अम्ल लिख देते हैं, अम्ल इंग्लिश में लिख सकते हैं ओइक एसिड। यहाँ पे हिंदी में एल लिखते हैं, इसको इंग्लिश में एल्डिहाइड लिखते हैं। तो यह इस प्रकार से हो गया। तो आप इसको अच्छे से, तो आप इस फॉर्मूला को अच्छे तरह से देखेंगे और अच्छे तरह से नोट करेंगे, क्योंकि इसमें यह अनुलग्न सफिक्स में और ज्यादा आएगा, एमीन आएगा और ज्यादा बहुत कुछ आएगा, इसमें एमाइड आएगा, बहुत सारा आएगा। तो इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो पढ़ेंगे कि यह आएगा तो क्या होगा। पहले तो यह सफिक्स में आ रहा है, सफिक्स और प्रीफिक्स में भी आएगा तो क्या होगा, इसको हम अलग से देखेंगे। पहले यह जो नॉर्मल हो गया इस पर हम एग्जाम्पल बनाएंगे कि वह किस प्रकार से होता है। जैसा कि हम एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि CH4 अगर है तो CH4 के लिए हम क्या देख सकते हैं, जैसा कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, CH और H। CH4 इस प्रकार से होगा। तो इसका नाम हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ लिखेंगे। मैथ लिख दिए। और मैथ लिखने के बाद यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच देखना है सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ कार्बन नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड के साथ हम इसको एन जोड़ेंगे, ठीक है, तो यह संधि होने के बाद हो जाएगा
मेथेन। तो यह आपको समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल अगर हम देख ले कि C2H4, C 2 है और H 4 है। तो कार्बन कार्बन के बीच यहां डबल बंध रहा है, तो इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे? तो पहले देखेंगे कि इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न, तो यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो यह सब तो इसमें नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 डिग्री पूर्व लग्न देखेंगे कि यहाँ साइक्लो है, तो नहीं, यहाँ रिंग नहीं बन रहा है। तो मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला देखेंगे तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कितने का है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? एथ लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे एथ, एथ लिख दिए। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच क्या है? डबल बॉन्ड है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच 2 डिग्री अनुलग्न में क्या आएगा? कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हम इन लिखते हैं, तो यहाँ इन लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका संधि हो जाएगा इथीन, एथीन, एथीन। अब अगर देखते हैं, जैसा कि एग्जांपल अगर ले लेते हैं कि C4 और H9 और F ले लेते हैं, तो इसका नामकरण किस प्रकार से होगा? तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देख ले तो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे होगा, और हाइड्रोजन को इस प्रकार से हम बैलेंस कर सकते हैं। और एक फ्लोरीन है, तो इसको इस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं, 4 4 8 9 और एक फ्लोरीन। तो इस प्रकार से हम बैलेंस कर लिए। अब इसका नामकरण अगर लिखना है तो पहला नंबर तो देखेंगे कि 1 डिग्री पूर्व लग्न है, तो हाँ, इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न है। अगर 1 डिग्री पूर्व लग्न होगा तो पहले हम क्या लिखेंगे? जो रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो फ्लोरीन है तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे। और इसके बाद क्या है? इसके बाद फ्लोरो के बाद कार्बन है, तो कार्बन मेन कार्बन चेन, पहले साइक्लो देख लेंगे कि यहाँ साइक्लो है या नहीं, 2 डिग्री पूर्व लग्न है या नहीं। तो 2 डिग्री पूर्व लग्न, तो इसमें साइक्लो नहीं बन रहा है, रिंग नहीं बन रहा है, रिंग होता है, रिंग, रिंग। तो रिंग तो यहाँ नहीं बन रहा है, तो रिंग नहीं बन रहा है, तो यह तो नहीं होगा। उसके बाद मेन कार्बन चेन देखेंगे, मेन कार्बन चेन कितने कार्बन का है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ब्यूट। और ब्यूट लिखने के बाद देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम एन लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखेंगे एन, यहां भी प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे? फ्लोरो ब्यूट एन। तो यह तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब अगर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि 4 नंबर एग्जांपल होगा, C5 C3H6 H5F, FCl ले लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, तो C3H5Cl, तो C3 को दर्शाते हैं, 3 गो C होगा। उसके बाद क्या है? H क्या गो है? 5 गो है, तो H को संतुलित कर लेते हैं, H यहाँ हो जाएगा, H यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद एक Cl हो जाएगा, और H 2 और है, तो एक इधर जोड़ लेते हैं, एक यहाँ जोड़ लेते हैं, तो इसके बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा, 3 4 5 गो हाइड्रोजन और 3 कार्बन और एक Cl। तो इसका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे? तो इसका नामकरण हम करने के लिए पहले क्या देखेंगे कि इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न है या नहीं। तो इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न है, क्या है? क्लोरीन है। तो क्लोरीन के लिए हम क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं, क्लोरो, क्लोरो लिखते हैं। और इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद देखेंगे कि रिंग बन रहा है या नहीं, तो रिंग इसमें नहीं बन रहा है। रिंग नहीं बन रहा है तो मेन कार्बन श्रृंखला, मेन कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप, तो प्रोप लिखेंगे। और उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच क्या है? यहाँ डबल बंध भी है,
तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे देखेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो प्रोपीन हो जाएगा। डायरेक्ट दोस्तों मैं संधि करके लिख दिया हूं, आशा करता हूं कि आप लोग पीछे से समझ रहे होंगे। अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। 5 नंबर एग्जांपल में देखते हैं जैसा कि सी इस प्रकार से होगा। अगर इस प्रकार से रहे तो हम इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। तो नामकरण करने के लिए पहले देखेंगे कि 1 डिग्री पूर्व लग्न है, तो नहीं, इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं है। 1 डिग्री पूर्व लग्न नहीं है तो उसके बाद क्या रिंग बन रहा है, हाँ रिंग बन रहा है। यहाँ पे यह जो हो गया यह रिंग हो गया। अगर रिंग बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो 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 लिखेंगे। और साइक्लो लिखने के बाद हम देखेंगे कि मेन कार्बन चेन कितने का बन रहा है। तो मेन कार्बन चेन 3 कार्बन का बन रहा है, 1 2 और 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बंध है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है। और सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो प्रोपेन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये 5 एग्जाम्पल भी देखा। अब देखते हैं कि यहाँ OH ग्रुप रहेगा, तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे। दोस्तों इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको नंबरिंग करना बहुत अच्छे से सिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे 1 2 आ रहा है तो उसका नंबरिंग करके लिखेंगे। जब यह क्रियात्मक समूह आए चाहे यह भी आए तो हमको नंबरिंग करना आवश्यक हो जाता है। यह भी रहेगा तो नंबरिंग करना आवश्यक होता है। हम पीछे देखे थे लेकिन यहाँ पर हमने आपको नंबरिंग करना नहीं बताया, क्योंकि यहाँ किधर से भी नंबरिंग करेंगे तो सेम ही पड़ेगा। यहाँ भी सेम ही होगा, अगर 1 फ्लोरो लिख देते तो भी सेम हो जाता। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ गया, यहाँ पे 1 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ था और 2 पे इन जुड़ा हुआ था, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स करके लिख सकते हैं कि 1 पे क्लोरो हो जाएगा और प्रो 1 पे इन हो जाएगा। तो इसमें कोई अंतर नहीं है, 1 पे प्रोपीन लिखे या प्रोपीन लिखे डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको समझने के लिए हम इतना बना दिए हैं। और इसमें जो होगा कि हम नंबरिंग करेंगे तो यहाँ OH जिधर से रहेगा, यह फंक्शनल ग्रुप जो होता है बड़े बड़े लोग होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप जिधर से होगा नंबरिंग हम उधर से करेंगे। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो नंबरिंग इस प्रकार से होगा। नंबरिंग करने के बाद हम देखेंगे कि इसमें 1 डिग्री पूर्व लग्न है, नहीं इसमें 1 डिग्री नहीं है। रिंग बन रहा है, रिंग भी नहीं बन रहा है। मेन कार्बन चेन कितने का है, 3 का है। 3 के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, प्रोपेन। उसके बाद हम देखेंगे कि यह जो अल्कोहल है यहाँ पे लिखा हुआ है OH, तो यह जो अल्कोहल है वह कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, 1 नंबर से। तो 1 नंबर के लिए हम क्या लिखते हैं, 1 लिखेंगे। 1 लिख करके क्या लिखेंगे, ऑल लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 ऑल भी लिख सकते हैं या प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको दोनों सही होगा। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे जो यह है इसका भी नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करने के लिए हमको इधर से नंबरिंग करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं, क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे। तो नंबरिंग जब करेंगे तो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन आता है तो सबसे कम नंबर उसी कार्बन का होता है। तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो नंबरिंग तो हमने कर लिया। अब देखेंगे कि 1 डिग्री पूर्व लग्न है तो 1 डिग्री नहीं है इसमें। उसके बाद रिंग बन रहा है तो रिंग भी नहीं बन रहा है। उसके बाद मेन कार्बन चेन देखेंगे तो मेन कार्बन चेन कितने का होगा, क्योंकि हम इसमें मेन कार्बन चेन में यह कार्बन शामिल करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन शामिल करेंगे। तो कितने कार्बन हो जा रहा है, 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। और ब्यूट कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंध है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है। सिंगल बंध के लिए हम क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, तो ब्यूटेन हो जाएगा। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखते हैं, प्रीफिक्स में ओइक एसिड लिखते हैं। तो ओइक एसिड कितने पे है, 1 पे, क्या है, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। इसको हम इस प्रकार से भी संधि करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम इसको संधि करके लिख सकते हैं।
दोस्तों तो आज का क्लास यही खत्म होता है। आगे मैं इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि नंबरिंग किस प्रकार से करना चाहिए, किधर से फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके लिए हम अलग से और आगे वीडियो बनाएंगे। आपका रिप्लाई क्या आता है? अगर दोस्तों आपको हमसे पढ़ना और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। थैंक यू।